Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. तो रक्त समूह की हम बात कर रहे हैं। तो रक्त समूह का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि रक्त समूह का वर्गीकरण क्यों हुआ। जितने भी लोग होते हैं सबके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं किसके संवहन में मदद करती हैं? ऑक्सीजन के संवहन में मदद करती है, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार लाल रक्त कोशिकाओं से ही होता है। अब इन लाल रक्त कोशिकाओं की अगर सतह को हम देखें तो उनकी सतह पर कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं जो वंशानुगत होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। ऐसे प्रतिजन की उपस्थिति होती है और उन्हीं के आधार पर रक्त को अलग अलग समूह में रखा जाता है। जो 4 तरह के रक्त समूह होते हैं मुख्यतः, एक है रक्त समूह ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। चारों रक्त समूह ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और ओ। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान होगा तो उसमें इसी तरह के रक्त समूह पाए जाएंगे, या तो ए वाला या बी वाला, ए बी वाला या ओ वाला। तो अगर जो है लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर अगर ए प्रतिजन पाया तो वो ए रक्त समूह है, अगर बी प्रतिजन पाता है तो बी रक्त समूह, अगर दोनों प्रतिजन पाते हैं ए और बी तो ए बी रक्त समूह, अगर कोई प्रतिजन नहीं होता तो ओ रक्त समूह उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ए रक्त समूह है, उसका प्रतिजन है ए, बी रक्त समूह है, उसका प्रतिजन है बी। ठीक है, तो प्रतिजन के साथ साथ इसके प्रतिपिंड भी होते हैं। प्रतिपिंड का क्या मतलब है कि प्रतिजन का उल्टा। तो प्रतिजन जो है उसका, जैसे ए प्रतिजन इसमें उपस्थित है तो इसमें प्रतिपिंड कौन सा होगा? बी। जस्ट इसका उल्टा ध्यान रखना। जैसे बी प्रतिजन यहाँ पे है तो इसका जो प्रतिपिंड होगा वो होगा ए। अगर ए बी प्रतिजन दोनों हैं तो कोई भी प्रतिपिंड नहीं होगा, अगर कोई भी प्रतिजन नहीं है तो दोनों प्रतिपिंड होंगे, प्रतिपिंड ए या प्रतिपिंड बी। इसको हम प्रति बी या प्रति ए प्रति बी भी लिख सकते हैं। तो 4 तरह के रक्त समूह हैं और 4 रक्त समूह में जो रक्त समूह है उसके प्रतिजन और प्रतिपिंड को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी प्रतिजन के अलावा जो लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं RH प्रतिजन। जिन मनुष्यों में RH कारक उपस्थित होता है उनका रक्त RH धनात्मक तथा जिन पर RH कारक अनुपस्थित होता है उनका रक्त RH ऋणात्मक होता है। मतलब कि 2 प्रतिजन हमने देखे ए और बी, ए रक्त ग्रुप में ए प्रतिजन, बी वाले में बी, ए बी वाले में दोनों और ओ वाले में कोई भी नहीं। अब इसके अलावा एक और जो है प्रतिजन पाया जाता है वह है RH। अब जिसके शरीर में RH है तो वो है RH धनात्मक, अगर RH अनुपस्थित है तो उसको बोलते हैं RH ऋणात्मक। तो करीब जो 80% लोग हैं उनमें RH धनात्मक कारक पाया जाता है। RH धनात्मक कारक कितने लोगों में पाया जाता है? लगभग 80% जनसंख्या में। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि यहाँ पे चारों रक्त समूह है, एक O है, एक बी है, ए है और ए बी है। चारों रक्त समूह को ध्यान से देखो तो ओ वाला रक्त समूह जो है ये सबको रक्त दे सकता है। ए को भी रक्त दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और बी वाले को भी दे सकता है। ये एरो तीर का निशान दिख रहा है, तीर के निशान में देखो कि ओ वाला ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। तो ये तीनों को दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वव्यापी दाता। मतलब दाता यानी देने वाला और सर्वव्यापी यानी सबको देने वाला, सबको रक्त दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी दाता। अब यहाँ पे ए बी वाले को अगर हम देखते हैं तो ए बी वाला ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है। तो ये हो गया सर्वव्यापी प्राप्तकर्ता, या प्राप्तकर्ता को और दूसरी तरह से लेके तो ग्राही भी लिख सकते हैं कि सर्वव्यापी ग्राही या सर्वव्यापी प्राप्तकर्ता।
तो ए बी वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्वव्यापी प्राप्तकर्ता या सर्वव्यापी ग्राही कहते हैं। जबकि ओ वाला रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी दाता कहते हैं। ठीक है, अगर बी वाले की बात करें तो बी वाला क्या कर सकता है, ओ सबको दे सकता है, इसलिए ओ बी वाला ओ से ले सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है, इसलिए बी वाला ए बी को दे सकता है। तो ये यहाँ पे ये चित्र याद रखना, इससे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो खुद वाला जैसे रक्त समूह बी है, तो ये बी को दे सकता है, बी को तो ले ही सकता है, बी से ले भी सकता है, बी को दे सकता है। मतलब स्वयं के साथ तो सभी दे और ले सकते हैं, परंतु अगर दूसरे जो रक्त समूह है उसमें हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रश्न है, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ। जैसे बी रक्त समूह है, बी रक्त समूह, अब बी रक्त समूह किस किस से रक्त ले सकता है? तो बी रक्त समूह एक तो बी से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि खुद वाला रक्त समूह खुद से तो ले ही सकता है और दे भी सकता है। और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ सर्वव्यापी दाता है, इसलिए ओ से ले सकता है। जैसे एक और प्रश्न ए बी वाला रक्त समूह है, ये किस किस से ले सकता है? ये सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और स्वयं से तो ले ही सकता है, क्योंकि स्वयं तो ले दे सकते हैं। तो ये क्या है? सर्वव्यापी ग्राही या सर्वव्यापी प्राप्त करता है। पर हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या है, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो दोनों प्रतिजन किस पे उपस्थित होते हैं? ए बी वाले पे। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो घ वाला हो जाएगा, कि ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं ए बी वाले पे। अगर कहता है ए प्रतिजन, तो कौन सा रक्त समूह आ जाता है? ए वाला। बी प्रतिजन पूछता है तो बी वाला, और कोई प्रतिजन नहीं तो ओ वाला रक्त समूह आ जाता। तो हम यहाँ पे चारों रक्त समूह को समझ सकते हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह, ए बी और ओ। तो बच्चों ये समझ में आता है? वीडियो को लाइक करें, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो और भी विद्यार्थी